हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो लेकर आए हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का लेक्चर। ठीक है, आज बात करेंगे एडवर्ब के बारे में। हमने नाउन के बारे में बात कर लिया था, ठीक है, प्रोनाउन के बारे में बात कर लिया था, एडजेक्टिव के बारे में बात कर लिया था, ठीक है, वर्ब के बारे में हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे एडवर्ब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब होता क्या है, एडवर्ब कितने टाइप का हो सकता है, एडवर्ब एक्चुअल में है क्या, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडवर्ब टॉपिक, ठीक है। फिर अगले क्लास में हम लेकर आएंगे प्रीपोजिशन, फिर कंजक्शन, फिर इंटरजेक्शन। हेडिंग डालो एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब देखो नाम से ये स्पष्ट है, एडवर्ब यानी कहीं ना कहीं वर्ब के बारे में कुछ बोल रहा होगा, ठीक है। जो वर्ब का जो एक्सप्लेनेशन करता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एडवर्ब बोलते हैं। कोई भी सेंटेंस में जो वर्ब का जो एक्सप्लेनेशन करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडवर्ब बोलते हैं। जैसे मैंने क्या कहा आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो यहाँ वर्ब क्या हो गया, प्ले। प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। भाई किस तरह से खेलता हूँ, ठीक है, मतलब कहेंगे कि जो वर्ब का जो व्याख्या करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। आई प्ले क्रिकेट, हमने यहाँ पे लिख दिया मान लो स्लोली। मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, स्लोली। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, किस तरह से खेलता हूँ, स्लोली। स्लोली मतलब क्या होता है, धीरे धीरे। अगर मान लो ये वर्ड का यूज हम अगर नहीं करते हैं तो हम सीधे क्या बोलते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब भाई कैसे तुम खेल रहे हो, तो कैसे खेल रहे हैं, हम धीरे धीरे खेल रहे हैं, स्लोली खेल रहे हो। यानी कहीं ना कहीं ये वर्ब का क्या करता है, विशेषता बताता है। हम तो खेल रहे हैं भाई, किस तरह से खेल रहे हैं, तो धीरे धीरे खेल रहे हैं, ठीक है। जैसे बोलेंगे क्या, सी इज गोइंग टू मार्केट। सी इज गोइंग टू मार्केट, वो कहाँ जा रही है, बाजार जा रही है। भाई कैसे जा रही है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, स्लोली। क्या लिखा मैंने, स्लोली। तो मैंने सीधे बोला क्या, वो बाजार जा रही है। कैसे जा रही है, तो स्लोली मतलब धीरे धीरे जा रही है। यानी कहीं ना कहीं जो वर्ब का विशेषता बता रहा है उसी क्या बोलेंगे हम लोग, एडवर्ब। ये क्या हो गया, एडवर्ब। ये क्या हो गया यहाँ पे, एडवर्ब, ठीक है। आई प्ले क्रिकेट, मैं गेम खेलता हूँ, किस तरह से खेलता हूँ, धीरे धीरे खेलता हूँ। यानी कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, वर्ब का विशेषता बता रहा है। तो क्या बोलेंगे इसको हम, एडवर्ब। ये क्या हो जाएगा मेरा, एडवर्ब। ये क्या हो जाएगा मेरा, एडवर्ब, ठीक है। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हाट इज द एडवर्ब? एडवर्ब इज अ वर्ड विच एक्सप्लेन्स वर्ब इन अ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस के अंदर में जो वर्ब का जो व्याख्या करेगा, दैट इज द एडवर्ब, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं इसको हम। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है, छोटा टॉपिक है, इसको कवर कर लेंगे। एडवर्ब क्या है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच एक्सप्लेन्स verb in a sentence, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज, वो खेलता है। कैसे खेलता है, तो स्लोली, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं जो वर्ब का विशेष, वो खेलता है, किस तरह से खेलता है, स्लोली, धीरे धीरे खेलता है। तो वर्ब का क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। वर्ब के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे मैंने बोला क्या, सी सी सिंग सी सिंग्स और सॉन्ग, वो एक गाना गा रही है, ठीक है। तो वो जो गाना गा रही है किस तरह से गा रही है, तो मैंने कहा लाउडली गा रही है। क्या क्या बोला मैंने, लाउडली गा रही है, मतलब चिकर चिकर के गा रही है। ये कहीं ना कहीं किसका विशेषता बता रहा है, वर्ब का विशेषता बता रहा है। वो गा रही है भाई, किस तरह से गा रही है, तो लाउडली। वो दौड़ रही है, मतलब वो खेलता है, ठीक है, वो खेलता है। कैसे खेलता है, स्लोली। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडवर्ब। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडवर्ब। जो वर्ब का विशेषता बताएगा, दैट इज द एडवर्ब, ठीक है। और यहाँ पे जो गाना गाती है, तो गाना की विशेषता कौन बता रहा है, लाउडली। गाना किस तरह से गा रही है, तो चिकर चिकर गा रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एडवर्ब, ठीक है। मैंने बोला क्या और सेंटेंस में, सी इज राइटिंग, वो लिख रही है, ठीक है। अब भाई किस तरह से लिख रही है हमको नहीं पता, मतलब वो लिख रही है, ठीक है, लिख रही है। अब यहाँ पे हमने बोला क्या, वंडरफुली या ब्यूटीफुली। क्या लिखा मैंने, ब्यूटीफुली। तो देखो वर्ब का विशेषता बता रहा है, वो लिख रही है। किस तरह से लिख रही है, तो बहुत सुंदर तरीके से लिख रही है।
ठीक है। लिखना का देखो, लिखना का फर्क यहाँ ब्यूटीफुली ऊपर रहा है, यानी कहीं कि जो लिखने का जो व्याख्या कर रहा है तो ये टर्म उसका व्याख्या कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा एडवर्ब, यानी कहीं कि वर्ब का जो विशेषता बताता है, वर्ब का जो एक्सप्लेनेशन करता है, ठीक है, दैट इज द एडवर्ब। तो देखो यहाँ से एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब क्या है, एक वर्ड है, ठीक है, विच एक्सप्लेन्स जो व्याख्या करता है, किसका व्याख्या करता है, वर्ब का व्याख्या करता है, ठीक है, इन अ सेंटेंसेस, कोई भी सेंटेंस के अंदर में जो वर्ब का व्याख्या करेगा दैट इज द एडवर्ब। स्लोली एडवर्ब हो गया, लाउडली एडवर्ब हो गया, ब्यूटीफुली एडवर्ब हो गया, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि कोई वर्ब का ही व्याख्या करेगा उसी को एडवर्ब बोलेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या क्या होता है, कभी कभी जो एडजेक्टिव का व्याख्या करता है ना उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, एडवर्ब बोलते थे। जैसे मैंने क्या क्या एग्जांपल दिया, इसको ए नंबर देते हैं, इसको बी नंबर देंगे, इसको सी नंबर देंगे। डी नंबर में हमने क्या लिखा, मैंने बोला क्या, सी इज ब्यूटीफुल, मैंने क्या बोला, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, सी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया इसको, सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। ये भी यहाँ पे किस चीज का काम करेगा, ये भी यहाँ पे क्या है, एडवर्ब भी है, ये भी क्या है, एडवर्ब भी है। तो जरूरी नहीं है जो वर्ब का ही जो विशेषता बताएगा उसी को एडवर्ब बोलेंगे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, एडजेक्टिव का भी विशेषता बताता है, उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, एडवर्ब भी बोलते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया, डी के बाद ई नंबर, जैसे मैंने बोला क्या, ही इज हैंडसम, ही इज हैंडसम, या ही इज हैंडसम हुआ, ठीक है, ही इज हैंडसम लिख दिया हमने, ठीक है, ही इज हैंडसम। हमने क्या लिख दिया, ही इज क्वाइट हैंडसम, वो पूरी तरह क्या है, सुंदर है, हैंडसम। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है मेरा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का जो विशेषता बता रहा है, देखो यहाँ पे ये क्या है, क्वाइट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब। तो जरूरी नहीं जो वर्ब का विशेषता बताया उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एडवर्ब बोलेंगे। क्या होता है, कभी कभी एडजेक्टिव का जो विशेषता बताता है, एडजेक्टिव है, देखो एडजेक्टिव का विशेषता बताता है, वह सुंदर लड़की है, वो भेरी, मतलब वो बहुत सुंदर लड़की, भेरी से क्या हो गया यहाँ पे, ब्यूटीफुल का विशेषता बता दिया। कैसी लड़की है, तो सुंदर लड़की तो है, कैसे, और बहुत ही सुंदर लड़की, इस तरह से बोला, ठीक है। ही इज हैंडसम, वो हैंडसम है, वह सुंदर है। तो ही इज क्वाइट हैंडसम, वो पूरी तरह क्या है, सुंदर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या एडजेक्टिव का विशेषता बता रहा है, उसको भी क्या बोल देंगे हम, एडवर्ब। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, एडवर्ब का एक और डेफिनेशन तुम लिख सकते हो, ठीक है, इसको नोट कर लो, नोट करके थोड़ा एडवर्ब का डेफिनेशन लिखाएंगे आप नीचे, इसको मिटाते हैं। यानी कहीं ना कहीं एडवर्ब इज अ वर्ड विच एक्सप्लेन्स वर्ब या एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, एन एडवर्ब, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ना तुमको वर्ब का विशेषता बताएगा, ठीक है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच एक्सप्लेन्स वर्ब या एडजेक्टिव, वर्ब भी हो सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर देखा था, ठीक है, वर्ब या एडजेक्टिव, ठीक है, इन अ सेंटेंसेस, कोई भी एक सेंटेंस के अंदर में जो वर्ब का विशेषता बताएगा या एडजेक्टिव का विशेषता बताएगा उसको क्या बोल देंगे हम, एडवर्ब बोलेंगे, ठीक है। एडवर्ब क्या सब हो सकता है, एडवर्ब जस्ट देखा था, जैसे ब्यूटीफुली, ठीक है, ब्यूटीफुली, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, क्वाइट भी क्या होता है, ये भी क्या है, कहीं के एडवर्ब ही है। जैसे मैंने बोला क्या, लाउडली, ठीक है। जैसे मैंने क्या बोला, स्लोली, वो दौड़ती है, कैसे दौड़ती है, स्लोली मतलब धीरे धीरे दौड़ती है, ठीक है। जैसे हो गया फास्ट, वो लिखता है, कैसा लिखता है, फास्ट लिखता है। तो जरूरी नहीं इसके अंदर में एल वाई लगा हुआ तभी उसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब बोलेंगे। कभी कभी लगा हुआ भी नहीं रहता, उसको भी क्या बोलेंगे, एडवर्ब का ही वर्क कर रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम, ठीक है, एडवर्ब का टाइप, किसके बारे में बात करेंगे हम, टाइप्स ऑफ एडवर्ब, मतलब कौन एडवर्ब का कहाँ यूज करेंगे हम, ठीक है। जैसे मैंने बोला क्या, वो दौड़ती है, तो कैसे दौड़ती है, यानी कैसे का सेंस आ रहा है, कैसे का सेंस आ रहा है। जैसे मैंने बोला क्या, जैसे बोला क्या, वह हैंडसम है, वह सुंदर है, कितना सुंदर है, यानी देखो यहाँ से क्या आ रहा है, जैसे मैंने बोला क्या, ही इज क्वाइट हैंडसम, वह बहुत सुंदर है, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे कितना का सेंस आ रहा है, कितना सुंदर है, ठीक है। जैसे मैंने बोला क्या, वो दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, स्लोली, क्या कहीं ना कहीं कैसे का सेंस आ रहा है, ठीक है। जैसे मैंने बोला क्या, वो गा रही है, सी सिंग्स अ सॉन्ग, कैसे गा रही है, तो लाउडली, यहाँ पर भी क्या रहा, कैसे का सेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसी के बिहार पे एडवर्ब को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंटली, ठीक है, और बात किया गया है, ठीक है। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं, टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में बात करेंगे। ये कितना कैसे कैसे का सेंस आएगा, ठीक है, वहां पे हम बात करेंगे अभी जस्ट हम टाइप्स ऑफ एडवर्ब, हेडिंग डालो,
एडवर्ब ऑफ, यहाँ पर लिख दो टाइप्स ऑफ एडवर्ब, टाइप्स ऑफ एडवर्ब। पहला एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरा हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे, एडवर्ब ऑफ लिखो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ टाइम कर देते हैं इसको, ठीक है, एडवर्ब ऑफ इसको प्लेस कर देते हैं। चौथा क्या पढ़ना है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। पांचवा क्या पढ़ना है हमको, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंटली, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंटली। देखो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंटली से क्या आएगा, कितनी बार का सेंस आएगा, क्या आएगा कितनी बार। जैसे बोलेंगे क्या, जैसे बताते हैं अभी जस्ट हम, कितनी बार का सेंस आएगा। जैसे मैंने बोला क्या, वह बाजार जाता है, ठीक है। जैसे बोलेंगे क्या, मतलब वह, जैसे बोलेंगे क्या, वह बाजार जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला क्या, वह अक्सर बाजार जाता है, तो हम बोलेंगे अगर वह अक्सर बाजार जाता है तो हम बोलेंगे कितनी बार जाता है। इस तरह का सेंस निकल रहा है, इस तरह का सेंस लगाएंगे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंटली बोलेंगे। जैसे बोलेंगे वो कभी कभी खाता है, कितनी बार खाता है, इस तरह का सेंस आ रहा है, ठीक है। जैसे बोलेंगे क्या, वह जाता है, ठीक है, यूजुअली जाता है, वो बराबर जाता है, तो यूजुअली का सेंस आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं कितनी बार का सेंस आ रहा है। उसको अगर कितनी बार का सेंस अगर आ रहा होगा सब्जेक्ट सेंटेंस के अंदर में, तो क्या बोलेंगे उसको, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंटली, ठीक है। अगर मान लो डिग्री का सेंस आ रहा है, डिग्री मतलब क्या होता है, कितना, इसमें कितना का सेंस आएगा। जैसे बोलेंगे क्या, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, तो भाई कितना सुंदर है, तो सी इज वेरी ब्यूटीफुल, इस तरह का सेंस आएगा, कितना का सेंस आएगा यहाँ पे। एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या आएगा, समय, मतलब कहीं ना जगह का सेंस आएगा। जैसे मैंने बोला क्या, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, तो मान लो कहाँ खेल रहा है, तो मैंने बोला क्या, सी प्लेज नियरली, वो बगल में खेल रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे क्या रहा, प्लेस का सेंस आ रहा है, मतलब वो खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, मतलब कहाँ, जगह का सेंस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलेंगे कहाँ का सेंस इसमें आ रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम, इसमें क्या आ रहा है, कब का सेंस आ रहा है। जैसे मैंने बोला क्या, जैसे मैंने बोला क्या, वो कल गया, ठीक है, कब गया, कल गया, ठीक है। जैसे मैंने बोला वो सोमवार से आ रहा है, कब से आ रहा है, तो सोमवार से, यानी कब का सेंस आएगा, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, कब का सेंस आ रहा होगा। एडवर्ब ऑफ मैनर किसको बोलेंगे, इसमें कैसे का सेंस आ रहा है, ठीक है, कैसे का सेंस आएगा। जैसे मैंने बोला क्या, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ABCD करके देखते हैं, ठीक है, 1 नंबर। जैसे मैंने बोला क्या, जैसे हो गया लाउडली, ठीक है, वह गाती है, कैसे गाती है, लाउडली गाती है, कैसे का सेंस आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर है हमारा। दूसरा ले लो यहाँ पे, ठीक है, वो दौड़ती है, वो जैसे मैंने बोला कि वो जा रही है, कैसे जा रही है, तो मैंने बोला क्या, स्लोली, स्लोली आ रहा है, ठीक है। तीसरा जैसे हो गया, वो जा रही है, किस तरह जा रही है, मान लो मैंने बोला कि फास्ट जा रही है, इस तरह का सेंस आ रहा होगा। जैसे मैंने बोला क्या, जैसे मैंने बोला क्या, वो मुझसे बात कर रहा है, कि कैसे बात कर रहा है, तो मैंने बोला क्या, एंग्रीली, मतलब कहेंगे क्रोधित रूप से मुझसे बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एंग्रीली भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, एंग्रीली। जैसे मैंने बोला क्या, जैसे मैंने बोला क्या, वो जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो बैडली जा रहा है। जैसे मैंने बोला वो बात कर रहा है हमसे, कैसे बात कर रहा है, तो बैडली, मतलब बुरी तरह से बात कर रहा है, तो बैडली आ जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। छठा में क्या लिख सकते हैं, वो खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, तो मैंने बोला क्लेवरली, मतलब क्लेवरली मतलब क्या होता है, चालाकी से, इस तरह का सेंस आएगा, उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर बोलेंगे। ये सब कहीं ना कहीं क्या, एडवर्ब ही है, जो वर्ब का विशेषता बताता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, एडवर्ब बोलेंगे। सिमिलरली इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम है, इसमें क्या आएगा, वेन का सेंस आएगा, ठीक है, देन का सेंस आएगा, देन मतलब तब का सेंस आएगा इसमें। फिर तीसरा जैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे हो गया संडे, कोई भी डे का नाम हो, जैसे मैंने वो खेल रहा है, कब से खेल रहा है, संडे से खेल रहा है, इस तरह से बोलेंगे। चौथा जैसे हो गया लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, ठीक है। जैसे हो गया पांचवा, इसमें जैसे हो गया लास्ट ईयर, जैसे मैंने बोला क्या, टुडे, जैसे मैंने क्या बोला यहाँ पे, टुमारो, ठीक है, टुडे हो गया, टुमारो हो गया, जैसे हो गया यहाँ पे यस्टरडे। ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं एडवर्ब है। जैसे मैंने बोला क्या, देखो यहाँ पे ले लो, वो खा रहा है,
तो कब से खा रहा है, जैसे मैंने बोला, जैसे टुमारो लो, वो खा रहा है, कब से खा रहा है, तो मैंने बोला क्या, और यस्टरडे मतलब कल से खा रहा है। ठीक है, इस तरह से यस्टरडे का सेंस आ रहा है। वह जाएगा, कब जाएगा, तो कल जाएगा। ठीक है, वह आ रहा है, कब आ रहा है, तो आज आ रहा है। ठीक है, इस तरह का सेंस आ रहा है। तो कहीं ना कहीं वर्ब का विशेषता बता रहा है। ठीक है, हम बात कर लेंगे यहाँ पे भी मिटा के इसको हम। ठीक है, सबका एग्जाम्पल लेंगे ऊपर में। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस में जगह से संबंधित, मतलब जैसे बोलेंगे वो खेल रहा था, कहाँ खेल रहा है, तो नियरली मतलब बगल में खेल रहा है, इस तरह का सेंस आएगा, नियरली। जैसे मैंने बोला कि अब वो खेल रहा है, कहाँ खेल रहा था, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ खेल रहा है, जैसे हो गया। वो कहाँ खेल रहा है, तो मैंने बोला क्या, बैकवर्ड मतलब पीछे की तरफ, पीछे की ओर खेल रहा है, बैकवर्ड। ठीक है, जैसे हो गया यहाँ पे हियर, हियर मतलब यहाँ। ठीक है, पांचवा मतलब देयर, देयर मतलब वहाँ, इस तरह का सेंस आएगा। जैसे मैंने बोला वो खेल रहा है, तो कहाँ खेल रहा है, तो ही इज प्लेइंग देयर, वहाँ खेल रहा है। ठीक है, छठा में क्या आएगा यहाँ पे, मान लो नियरली हो गया, अपवर्ड हो गया, बैकवर्ड हो गया, हियर हो गया, देयर हो गया। ठीक है, जैसे अप भी लिख सकते हो, अप मतलब ऊपर खेल रहा है, अपवर्ड या अप एक ही होता है। ठीक है, नियरली हो गया, जैसे हो गया डाउन हो गया। ठीक है, हियर देयर हो गया। ठीक है, जैसे डाउन मतलब नीचे खेल रहा है, इस तरह का सेंस आएगा। तो ये सब क्या है, मेरा एडवर्ब प्लेस है, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब बात करेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री मतलब क्या होता है, वो सुंदर है, कितना सुंदर है, तो मैंने बोला क्या, क्वाइट। अब जरूरी है सबके अंत में एल वाई ही लगेगा, देखो क्वाइट यहाँ पे क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, वो खेल वह सुंदर है, कितने सुंदर है, तो मैंने बोला क्वाइट ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। ठीक है, इस तरह का सेंस क्वाइट हो गया। जैसे मैंने बोला क्या, क्वाइट मतलब क्या होता है, मतलब बहुत सुंदर, इस तरह का सेंस। और वो हमने बोला क्या, वह सुंदर है, कैसा सुंदर, तो ऑलमोस्ट ब्यूटीफुल है। ठीक है, जैसे आएगा तुमको, क्वाइट हो गया, ऑलमोस्ट हो गया। ठीक है, जैसे हो गया, जैसे हो गया एक्सट्रीमली हो गया। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि वो सुंदर है, कितना एक्सट्रीमली सुंदर है। जैसे मैंने बोला वो सुंदर, तो मान लो कंप्लीटली सुंदर है, कंप्लीटली सुंदर है, इस तरह का सेंस आएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ पे क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंटली, मतलब कितनी बार का सेंस आएगा, मतलब हमने बोला क्या, वो खा रहा है, कितनी बार खा रहा है। जैसे हो गया ऑफर, ऑफर मतलब क्या होता है, अक्सर। ठीक है, जैसे मैंने बोला क्या यहाँ पे, यूजुअली, यूजुअली मतलब क्या होता है, मतलब लगातार खा रहा है, इस तरह का सेंस आएगा, मतलब कितनी बार, इस तरह के सेंस में क्या बोलेंगे इसको हम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंटली। ठीक है, ऑफन हो गया, यूजुअली हो गया, जैसे हो गया ऑलवेज। ठीक है, जैसे हो गया समटाइम्स। ठीक है, ऑफन हो गया, यूजुअली हो गया, ऑलवेज हो गया, समटाइम्स हो गया। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करेंगे, ये सब क्या है, मेरा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंटली हो गया। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। देखो ये जो तीन टूल हम देख रहे हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो देख रहे हैं तीन टूल, इसका जो यूज किया था ना, जनरली क्या किया था, एज अ अंत में, सेंटेंस के अंत में। ठीक है, जनरली एज अ एंड ऑफ द सेंटेंस, नोट करके लिख लेना। ठीक है, एज अ एंड ऑफ द सेंटेंस, एंड ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के अंत में इसका जनरली यूज करेंगे। इसका हम एग्जांपल लेकर जस्ट बताएंगे। इसका जो, हाँ, इसका जो ये दोनों का जो काम करते हैं, जनरली क्या होता है, मिडिल ऑफ द सेंटेंसेस, कहाँ पे लगता है, सेंटेंस के मिडिल में, मिडिल ऑफ द सेंटेंसेस। जनरली कहाँ मिलेगा, ये तुमको बीच में मिलेगा, ये जनरली कहाँ मिलेगा, अंत में मिलेगा। जैसे एक दो एग्जांपल लेके हम जस्ट बताते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, ऊपर में लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने तीन का एग्जांपल लिया। ठीक है, ले तो ले लो कोई, जैसे मान ली ए नंबर ले लिया। ठीक है, वो 1 2 3 का एग्जांपल ले रहे हैं, लाउडली। जैसे मैंने बोला क्या, सी स्पीक्स, वह बोलती है, कैसे बोलती है, अभी देखो, अब देखो वर्ब का एक्सप्लेनेशन होगा, सी स्पीक्स, वो बोलती है, किस तरह से बोलती है, मैंने बोला क्या, लाउडली मतलब चिकर चिकर के बोलती है। ठीक है, जैसे बी नंबर ले लिया, जैसे मैंने बोला कि वो क्रिकेट खेलता है, सी इज, जैसे बोला सी इज प्लेइंग क्रिकेट, सी इज प्लेइंग, ऐसे लिख लो, ही प्लेज क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता है। भाई अब क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट किस तरह से खेलता है, वो क्रिकेट खेलता है, खेलता कैसे, तो हमने बोला क्या, स्लोली खेलता है, मतलब धीरे धीरे खेलता है। देखो वर्ब वर्ब पर प्रभाव पड़ रहा है, यानी वर्ब का एक्सप्लेनेशन कर रहा है, वह खेलता तो है लेकिन स्लोली खेलता है। सी नंबर, मैंने बोला क्या, सी रन्स, वो दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है, ऐसे करके लिखते, सी सी वॉक, सी वॉक्स, वो वॉक करती है, कैसे, तो फास्ट, वो चलती है, फास्ट चलती है। ठीक है, जैसे मैंने बोला क्या, सी इज
सी इज टॉकिंग टू मी, वह मुझसे बात कर रही है। टॉकिंग टू मी, वह मुझसे बात कर रही है। किस तरह से बात करी, कैसे बात कर रही थी, कैसे में क्या होगा, एंग्रीली, तो सी इज टॉकिंग टू मी एंग्रीली, क्या लिखेंगे, अंत में लिखेंगे। देखो जितना का यूज किया सबको हमने क्या किया, एज अंत में यूज किया, ठीक है। तो याद रखना है जब एडवर्ब ऑफ मैनर का बात करेंगे, यानी जहाँ पर कैसे का जो सेंस आएगा, ठीक है, वो बोलता है कैसे, बोलता है लाउडली, कैसे का सेंस आएगा, वो जनरली कहाँ लिखेंगे, हम अंत में लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली जब इसका बात करेंगे हम, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब टाइम है, ठीक है, वेन मतलब कब, दिन मतलब तब, संडे मतलब संडे, ठीक है। इस तरह से बात करेंगे एक नंबर करके, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला क्या, वह आ रही है, हमने क्या बोला, वह आ रही है, हमने बोला क्या, सी इज कमिंग, वह आ रही है। तो भाई कब आ रही है, तो सी इज कमिंग टुडे, देखो अंत में लग गया टुडे, तो ये मेरा क्या हो गया, यहाँ पे एडवर्ब हो गया, ठीक है। जैसे मैंने बोला क्या, वह कल आएगी, वह जैसे मैंने बोला कि वह आएगी, ठीक है, सी विल कम, मैंने क्या बोला, वह आएगी, तो मैंने क्या लिखा, सी विल कम, कब आएगी, तो कम टुमारो, कल कल आएगी वो, ठीक है। देखो टुमारो कहाँ लग गया, अंत में लग गया। जैसे मैंने बोला क्या, सी विल कम, वो आएगी, कब आएगी, तो मैंने बोला क्या, संडे, सी विल कम ऑन संडे होता है, क्या क्या होता है यहाँ पे, ऑन संडे, ठीक है। ऑन यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन जो कि आगे पढ़ेंगे हम, सी इज कम ऑन संडे, वो संडे को आएगी। देखो सबका एज अंत में यूज हो रहा है, ठीक है, ये सब क्या है, एडवर्ब है। सिमिलरली इसके बारे में बात करेंगे, जैसे इसके बारे में बात करेंगे, डी नंबर लिख के यहाँ पे मैंने बोला क्या, वह खेल रही है, हमने बोला क्या, वह खेल रही है, तो सी प्लेज, भाई कहाँ खेल रही है, तो नियरली मतलब पास में ही खेल रही है, सी प्लेज नियरली, देखो ये भी अंत में लग गया। मैंने बोला क्या, वह वहाँ मतलब वह ई नंबर की बात करते, ठीक है। जैसे मैंने बोला सी इज गोइंग, वह जा रही है, सी इज गोइंग, कहाँ जा रही है, सी इज गोइंग टू देयर, या सी इज गोइंग टू देयर, यहाँ पे लिख सकते सी इज गोइंग टू देयर, वह वहां जा रही है, सी इज गोइंग टू देयर, वह वहां जा रही है। सी इज गोइंग, वो जा रही है, कहाँ जा रही है, तो कहाँ का सेंस आ रहा है, मतलब कहीं पे प्लेस का सेंस हो रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, अंत में। देखो देयर का यूज कर लिया, यानी कहीं तो सब का यूज कहाँ हो रहा है, ऐसा अंत में हो रहा है, ठीक है। जब अंत में यूज होगा किसका किसका हो सकता है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ, ये हमारा क्या था, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। अब इस दोनों का जो यूज करेंगे हम, एडवर्ब ऑफ डिग्री का, ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंटली का जनरली क्या होता है, मिडिल ऑफ द सेंटेंसेस। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इसको ऊपर वाला मिटाते हैं, जैसे मैंने बोला क्या, सी इज ब्यूटीफुल, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, वह सुंदर है, तो भाई कितना सुंदर है, देखो यहाँ पे एडजेक्टिव का जो व्याख्या करेगा उसको भी क्या बोलेंगे हम, एडवर्ब भी बोलते हैं। तो सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, तो भाई किस तरह का सुंदर है, हमने क्या बोला, सी, इसको एक ले ले इसमें से, ये डिग्री का बोध करेगा, ठीक है, कितना सुंदर है, मैंने बोला वो ब्यूटीफुल है, वो सुंदर है, कितना सुंदर है, तो मैंने बोला क्या, वह ऑलमोस्ट सुंदर है, सी इज ऑलमोस्ट सुंदर, लगभग क्या वो सुंदर है, सी इज ऑलमोस्ट ब्यूटीफुल, देखो सेंटेंस के बीच में आ गया, ठीक है। जैसे बोलेंगे क्या, सी ही इज हैंडसम, वो हैंडसम है, तो सी इज एक्सट्रीमली हैंडसम, ठीक है। हमने बोला क्या, सी इज हैंडसम मतलब ही इज हैंडसम, तो कैसा हैंडसम है, ही इज क्वाइट हैंडसम, ही इज क्वाइट हैंडसम, क्वाइट हैंडसम, देखो क्वाइट कहाँ आ गया, बीच में आ गया। तो ये जो होता है ना, इसका जनरली कहाँ यूज कर, ये दोनों कहाँ यूज करना है हमको, एज अ मिडिल ऑफ द सेंटेंस मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। आगे बात करेंगे हम, जैसे हो गया ये, ठीक है। जैसे मैंने बोला क्या, वो बाजार जा रहा है, तो वो कितनी बार बाजार जा रहा है, तो हमने बोला क्या, सी इज, वो बाजार जा रही है, तो सी इज ऑलवेज ऑलवेज गोइंग टू मार्केट, ऑलवेज गोइंग टू मार्केट, देखो ऑलवेज का हमने बीच में यूज कर लिया, तो सी इज ऑलवेज गोइंग टू मार्केट, वो हमेशा बाजार जा रही है, सी, ये थोड़ा अजीब लगा है, वो हमेशा बाजार जा रही है, ठीक है। ये इसको ऐसे लिख देंगे, सी ऑलवेज गोज टू मार्केट, गोज टू मार्केट, वो हमेशा कहाँ जाती है, बाजार जाती है, सी ऑलवेज गोज टू मार्केट, देखो ऑलवेज कहाँ यूज कर लिया, हमने बीच में यूज कर लिया, ठीक है। इस तरह लिख सकते, सी यूजुअली कम हियर, वो हमेशा यहाँ आती है, ठीक है, सी यूजुअली कम हियर, यूजुअली मतलब क्या होता है, अक्सर, वो हमेशा यहाँ आती, कम हियर मतलब यहाँ आती है, देखो यूजुअली का हमने कहा यूज कर लिया, अंत में मतलब मिडिल में यूज कर लिया। यूजुअली किसी का सेंस बता, वो यहाँ आती है, कितनी बार आती है, तो यूजुअली मतलब बराबर आती है। सी गोज टू मार्केट, वो बाजार जाती है, कब बाजार जाती है, तो हमेशा बाजार जाती है।
मतलब कितनी बार बजाज जाती है, तो हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज का सेंस आ रहा है, कितनी बार का सेंस दे रहा है। तो चलिए इतना ही रहने देते हैं। ये मेरा था क्या, एडवर्ब। एडवर्ब का टाइप हमने पढ़ लिया, एडवर्ब के बारे में हमने पढ़ लिया। एडवर्ब वो है जो कोई भी सेंटेंस के अंदर वर्ब का विशेषता बताएगा या एडजेक्टिव का विशेषता बताएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, एडवर्ब। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच एक्सप्लेन्स अ वर्ब या एडजेक्टिव इन अ गिवन सेंटेंसेस। चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले क्लास में हम बात करेंगे हम प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन में कंप्लीट लेक्चर होगा, जो कि बिहार बोर्ड में क्वेश्चन भी है, बिहार बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, और कंपटीशन में भी कहीं ना कहीं प्रीपोजिशन से क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। सब चलिए रहने देते इतना ही।